मौत का खेल। सुमन और नेहा दोनों सहेलियां ऑफिस से लौट रही थीं। सर्दी की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और सड़क पर अंधेरा धीरे धीरे गहरा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे खड़ी थी। उसकी आंखों में घबराहट थी। बेटा, मैं अपने घर का रास्ता भटक गई हूं। क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकती हो? बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा। सुमन और नेहा दयालु स्वभाव की थीं। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और उसे उसके बताए पते तक छोड़ने चली गईं। वह जगह एक पुराना, सुनसान मकान था, जिसकी दीवारों पर सीलन थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। अंदर आओ बेटा, तुम दोनों को बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें चाय बनाकर देती हूँ, बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। सुमन और नेहा ने पहले इनकार किया, लेकिन औरत के बार बार आग्रह करने पर वे मान गईं। लेकिन चाय पीते ही उनकी आंखों में अजीब सी झपकी आने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया और वो दोनों बेसुध हो गई। जब नेहा की आंखें खुलीं, तो उसने खुद को एक ठंडे, अंधेरे कमरे में पाया। उसकी कलाई और टखने लोहे की मोटी जंजीरों से बंधे थे। सामने सुमन भी वैसी ही हालत में थी। कमरे में हल्की हल्की लालटेन की रोशनी थी, जिससे जमीन पर बिखरी धूल और मकड़ी के जाले साफ दिख रहे थे। तभी दरवाजा चरमराया और बूढ़ी औरत अंदर आई। उसके चेहरे पर अब मासूमियत की जगह एक भयानक क्रूरता थी। तुम दोनों को एक काम करना है, वह बोली। अपने लिए एक ताबूत तैयार करना है। उसने जमीन पर लकड़ी के तख्ते, हथौड़ा और कीलें डाल दी। अगर तुमने इसे नहीं बनाया, तो मैं तुम्हारे शरीर को ऐसे तोड़ूंगी कि दर्द से कराहने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। सुमन और नेहा भय से कांप उठी। वे समझ चुकी थीं कि यह औरत पागल है। नेहा ने धीरे धीरे लकड़ियों को जोड़ने का नाटक किया और सुमन से आंखों ही आंखों में इशारा किया। जब बूढ़ी औरत दूसरी तरफ मुड़ी, नेहा ने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर मार दिया। आहा! बूढ़ी औरत चीख पड़ी और पीछे हट गई। नेहा ने तुरंत सुमन की जंजीरें खोली और दोनों दौड़कर बाहर की ओर भागी। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंची, बूढ़ी औरत फिर से उठ खड़ी हुई। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। वह गुर्राई और अजीब सी हंसी हंसने लगी। पर इस बार नेहा ने जल्दी से पास पड़ा एक बड़ा लकड़ी का तख्ता उठाया और उसे फिर से जोर से धक्का दे दिया। बूढ़ी औरत नीचे गिर पड़ी और उसका सिर दीवार से टकरा गया। सुमन और नेहा किसी तरह बाहर निकलकर पुलिस के पास पहुंची। जब पुलिस ने उस घर की तलाशी ली, तो तहखाने से कई अधूरी लकड़ियों की ताबूतें मिली और कुछ पुराने नरकंकाल भी। ये औरत कितने लोगों को मार चुकी थी? पुलिस इंस्पेक्टर ने हैरानी से कहा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बूढ़ी औरत का शव कहीं नहीं मिला था। उस रात जब सुमन अपने कमरे में थी, अचानक उसे लगा कि कोई दरवाजे के पास खड़ा है। बेटी, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकती हो? कमरे में ठंडी हवा बहने लगी और सुमन तो